चलिए आज हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुआ है। ग्रीक वर्ड के 3 वर्ड से हुआ है, ट्राई, गोनिया, मेट्रोन। अगर हिंदी में इसका अनुवाद हम करें तो ट्राई का मतलब हो जाएगा 3, गोनिया, गोनिया का तात्पर्य कोण, और मेट्रोन का मतलब हो गया माप। शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो 3 कोण की माप। 3 कोण होता है किसमें है? त्रिभुज में, अर्थात त्रिभुज की माप। देखिए, एक गणितज्ञ थे ग्रीक के हिपार्कस। हिपार्कस ने सबसे पहले त्रिभुज के कोणों का संबंध जो है उसकी भुजाओं के साथ स्थापित किया था। ये इन्होंने स्थापित किया था 140 बीसी में। इनकी जन्म जो है 120 बीसी में हुआ, यानी ईसा पूर्व, और मृत्यु जो है 190 बीसी में हुआ। पश्चिमी इतिहासकार जो है ना, इन्हें त्रिकोणमिति का जन्मदाता मानते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज एबीसी है, ये कोण 90 डिग्री मान लिया हमने। तो याद रखिएगा, जिस कोण से इस त्रिभुज में काम लेना हो उस कोण की सामने की जो भुजा होगी ना, वो लंब कहलाएगी। लंब के सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे और कर्ण के सामने की भुजा को आधार, ठीक है। लंब को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, कर्ण को एच से डिनोट करते हैं और आधार को बी से डिनोट करते हैं। एक और याद रख सकते हैं बातें कि जिस दो भुजा से एंगल का निर्माण हो रहा हो उसको छोड़ करके जो एक भुजा, जो शेष भुजा जो बच रहा हो, वो भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी, उससे छोटी भुजा जो है वो आधार। चलिए, लंब, कर्ण, आधार में क्या संबंध है वो देखते हैं। तो पाइथागोरस साहब ने एक थ्योरम दिया था, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि उन्होंने बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो वहां से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए, यहाँ से यदि हम एच निकालेंगे तो एच बराबर हो जाएगा रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी निकालिएगा तो पी हो जाएगा रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी निकालिएगा तो बी हो जाएगा रूट एच स्क्वायर माइनस पी। देखिए, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टा एच, यानी कि लंब बट्टा कर्ण। देखिए, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जो है वो होता है बी बट्टा एच। टेन थीटा, तो टेन थीटा जो है ये होता है आपका पी बट्टा बी। अब देखते हैं हम कॉसेक, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा होता है एच बट्टा पी। सेक थीटा, सेक थीटा होता है एच बट्टा बी। और कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है बी बट्टा पी, ठीक। देखिए, आगे देखते हैं। अब यहां से कुछ फॉर्मूला बना लेते हैं। देखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? देखिए, साइन थीटा है कितना? तो पी बट्टा एच, ये पी बट्टा एच है। और कॉसेक थीटा कितना है? यहाँ देखिए, एच बट्टा पी, एच बट्टा पी। क्या देख रहे हैं आप? पी से पी कट गया, एच से एच कट गया, कितना आ गया? कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से यदि हम निकालें तो निकल जाएगा साइन थीटा बराबर एक बट्टा कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा एक बट्टा साइन। अब आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा को सेक थीटा से गुना करके देखते हैं क्या होगा। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना है? बी बट्टा एच, तो बी बट्टा एच। इसको गुना करेंगे किससे? तो सेक थीटा से। सेक थीटा है कितना? तो एच बट्टा बी, एच बट्टा बी से गुना कीजिएगा। देखिए, बी से बी कट गया, एच से एच कट गया, कितना बचा आपके पास में? एक। ये हो गया एक। यहाँ से यदि आप निकालिएगा तो कॉसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एक बट्टा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा एक बट्टा कॉस। आगे देखते हैं। टेन थीटा को कॉट थीटा से गुना करें क्या होता है? टेन थीटा है कितना? तो पी बट्टा बी है। और कॉट थीटा कितना है भाई? तो कॉट थीटा देख रहे हैं क्या? बी बट्टा पी है। इसको बी बट्टा पी से गुना करेंगे। अब देखिए, पी से पी कट गया, बी से बी कट गया, कितना बचा आपके पास में? एक। तो यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो गया? एक। यहाँ से आप निकालिएगा तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा एक बट्टा कॉट थीटा,
और cot थीटा बराबर हो गया 1/10। ये सारा आपका फॉर्मूला बन गया। चलिए और भी कुछ देखते हैं। देखिए यदि हम साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ दें तो क्या होगा। देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ना है, तो साइन थीटा है क्या भाई, तो p बट्टा एच, तो इसके स्क्वायर में जोड़ना है किसे, हमें, तो b बट्टा एच, यानी कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ना है, यानी b बट्टा एच का होल स्क्वायर। ये हो गया p स्क्वायर बट्टे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे एच। यदि आप एलसीएम निकालोगे तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर, एच स्क्वायर में एच स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो एक आएगा, एक को पी स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो ये हो गया पी स्क्वायर। फिर एच स्क्वायर में एच स्क्वायर से भाग देंगे, ये भी कटिए, कितना आया एक। अब एक को बी स्क्वायर से गुना कर ले भाई, ये कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बट्टे एच स्क्वायर, ये कट गया, कितना आ गया एक, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे देखते हैं कितना फॉर्मूला बनेगा। देखिए यहां से यदि आप निकालिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकल जाएगा एक, इसको लाएंगे इस तरफ तो एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यदि हम साइन स्क्वायर को उस तरफ ले जाएं तो क्या होगा, देखिए तो उस केस में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर रूट एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे देखते हैं, यदि सेक स्क्वायर थीटा में से घटाते हैं टेन स्क्वायर थीटा, देखिए कितना आता है। तो सेक थीटा है क्या, वो देखिए, तो सेक थीटा क्या देख रहे हैं, एच बट्टा बी है, एच बट्टा बी के स्क्वायर में से घटाना है हमें टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा है क्या भाई, तो पी बट्टा बी है, तो पी बट्टा बी का स्क्वायर आप घटाइएगा तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर। अब देखिए एलसीएम आप निकालिएगा तो बी स्क्वायर ही आएगा, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर का एलसीएम भी आए, बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर है बी स्क्वायर से आप भाग दीजिएगा एक आएगा, एक को यदि आप एच स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा एच। अब यहाँ पी बी स्क्वायर है, फिर बी स्क्वायर से भाग देंगे एक आएगा, एक को यदि हम पी स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर में से अगर आप पी स्क्वायर घटाइएगा तो ये आ जाता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर है ना, कट गया दोनों तो कितना आ गया एक, ये हो गया एक। अब आगे देखते हैं इससे कितना फॉर्मूला बनता है। देखिए यहां से यदि हम निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी सेक थीटा बराबर आ गया रूट एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ यदि मान लो टेन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले चलेंगे तो एक इधर आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बराबर टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं हम टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। यहाँ से निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा को घटा के देखते हैं। देखिए कॉसेक थीटा है कितना भाई, तो एच बट्टा पी है, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। कॉट थीटा है क्या, तो बी बी बट्टा पी है, ये क्या हो जाएगा बी बट्टा पी का होल स्क्वायर। देखते हैं करके आगे क्या होता है, तो एच स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर। देखिए पी स्क्वायर और पी स्क्वायर का एलसीएम निकालिएगा, अब आ जाएगा पी स्क्वायर, पी स्क्वायर है पी स्क्वायर से भाग देंगे कितना आएगा एक, अब एक को एच स्क्वायर से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा एच स्क्वायर, फिर पी स्क्वायर है पी स्क्वायर से भाग दीजिएगा एक आएगा, एक को यदि आप गुना कीजिएगा बी स्क्वायर से तो आ जाएगा बी स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, देखिए यहाँ से आप जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर इधर हम बी ले लेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं हम पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, कितना आया एक, यानी कि ये हो गया कितना एक। चलिए यहां से देखते हैं कितना फॉर्मूला बनता है। देखिए तो
यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये माइनस में था, बराबर की उस साइड लेके प्लस में बदल गया, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि कॉट स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले चले तो एक इधर आए, एक को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अर्थात कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ ले लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से कॉट थीटा बराबर हो जाएगा रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ देखिए, यहाँ पे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। देखिए हुआ कैसे वो देख लीजिए भाई। तो साइन थीटा है कितना, पी बट्टा एच, है ना, और कॉस थीटा है कितना, बी बट्टा एच। तो पी बट्टा एच में बी बट्टे एच से आप भाग दे दो तो पी बट्टा एच आप गुने कितना हो जाएगा, एच बट्टा बी। देखो एच से एच कट गया, कितना आया पी, और यहाँ कितना आ गया बी, यानी कि पी बट्टा बी। तो पी बट्टा बी है क्या, 10, यानी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब यहाँ देखो कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब ये कैसे हुआ, तो कॉस थीटा आप देख रहे हो क्या, बी बट्टा एच है ना, और साइन थीटा आप क्या देख रहे हो, पी बट्टा बी है। अब यहाँ देखिएगा तो पी बट्टा एच गुने कितना आ गया भाई, एच बट्टा पी। अब देखिए एच से एच कट गया, बचा क्या आपके पास में, बी बट्टा पी। तो बी बट्टा पी है क्या, आप क्या देख रहे हो, बी बट्टा पी किधर गए, हाँ यहाँ कॉट थीटा। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, कॉट थीटा, यानी कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर आ गया कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। चलिए अब देखते हैं कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। एनसीईआरटी में क्लास 10th में आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का ही पढ़ा। देखिए तो क्या करेंगे, काउंटिंग लिखना स्टार्ट कीजिए जीरो से, ए जीरो, एक, दो, तीन, चार, निकालना बड़ा आसान है। अब क्या करेंगे, लास्ट में कितना है, चार। अब चार से भाग दे दिए, चार से भाग दे देंगे और रूट लगा। अब जीरो में चार से भाग दीजिएगा, जीरो आएगा, जीरो का रूट कितना होता है, जीरो। अब यहाँ एक, एक का रूट कितना हो जाएगा भाई, कितना, ये एक। अब ये रूट से बाहर आ जाएगा कितना, दो, एक बट्टा दो हो गया। ये दो जो है कट जाएगा, दो दूनी चार, कितना दो, दो दूनी चार, एक बट्टा दो। तो एक तो बाहर आ गया रूट से, और रूट के अंदर ही क्या रह गया, दो। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे रूट तीन बट्टे, यहाँ दो दूनी चार, ये दो आ जाएगा, चार से चार कटिए कितना आ गया, एक। अब यहाँ आपको निकालना है कॉस जीरो, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस। इसे आप जो है इस तरफ से लिख लीजिए, एक, फिर रूट तीन बट्टा दो, एक बट्टा रूट दो, एक बट्टा दो, और ये निकल गया ये आप। इसके बाद निकालना है टेन थीटा, तो टेन जीरो, टेन 30, टेन 45, टेन 60 और टेन 90। देखिए आप जानते हैं, इससे पहले देख चुके हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस। अब देखिए टेन जीरो का मान निकालना है, तो टेन जीरो का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन जीरो बट्टे कॉस जीरो। तो साइन जीरो है कितना, तो जीरो बट्टा एक, कितना हो जाएगा ये, जीरो। आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे, साइन 30 के मान में कॉस 30 के मान को भाग देंगे, भाग देने पे टेन 30 का मान निकल जाएगा, यानी एक बट्टा दो भागे कितने आ जाएगा, रूट तीन बट्टा दो, यानी एक बट्टा दो गुने दो बट्टा रूट तीन। देखिए दो से दो कटिए, कितना आ गया, एक बट्टा रूट तीन, ये हो गया एक बट्टा रूट तीन। अब यहाँ 45 का निकालिएगा तो एक बट्टे रूट दो में एक बट्टे रूट दो से भाग दे दीजिए, ये दोनों कटिए, कितना आ गया, एक, ये हो गया एक। इसके बाद 60 का निकालेंगे, टेन टेन 60 का निकालेंगे तो वही साइन 60 के मान में कॉस 60 के मान से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, रूट तीन बट्टा दो, इसमें भाग दीजिएगा तो एक बट्टा दो, यानी कि रूट तीन बट्टा दो गुने दो बट्टा एक, दो से दो कटिए, कितना आ गया, रूट तीन, ये हो गया आपका रूट। अब यहाँ भाग दीजिएगा आप किसमें भाई, एक में जीरो से, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, अभी तक परिभाषित नहीं किया। ठीक, चलिए अब देखते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है एक बट्टे टेन, यानी अगर हम जीरो का निकालें कॉट जीरो तो हो जाएगा एक बट्टे टेन जीरो। तो टेन जीरो का मान कितना है,
0, 1/0 क्या होता है ऑपर। ठीक इसी प्रकार से निकालिएगा cot 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा √3, 1/√3 और ये हो जाएगा 0। ठीक इसी प्रकार से निकालेंगे सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो cos 0 है कितना, देख लीजिए, cos 0 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप आगे निकालिएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 यानी √2 और ये 2 और ये आ जाएगा ऑपर। ठीक इसी प्रकार से कौशिक निकालेंगे, कौशिक जो होता है 1/sin थीटा के बराबर होता है, यानी कौशिक थीटा बराबर 1/sin थीटा। कौशिक 0 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin 0। तो sin 0 का मान कितना है 0, तो 1/0 ये भी हो जाएगा ऑफ। ठीक इसी प्रकार से इसका उल्टा कर दीजिए, 2 यहाँ आ गया आपका √2 और ये हो जाएगा 2/√3 और ये। चलिए अब देखते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन 90 - थीटा जो होता है कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 - थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 - थीटा टेन थीटा और कॉसेक 90 - थीटा सेक थीटा और सेक 90 - थीटा ये होता है कॉसेक। क्लास 10th में त्रिकोणमिति में आपका इतना ही फार्मूला पढ़ना है। चलिए अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।